उंगली उठाए कुर्सी के लिए, ये समाज को बांट दे, हम ये कभी नहीं होने देंगे। मैंने आज भी तकरीर में कहा, मैंने कहा हमको कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, मगर हम यहाँ के भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। चाहे ले जाए, ये सब कुछ ले जाए, बने ये एमपी बने, ये एमएलए बने, हमें कोई परवाह नहीं है। अपना तो ये काम है जलाते रहें चिराग, अपना तो ये काम है जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। यहाँ पे आए हुए किश्तवाड़ के यूथ, मेरे बुजुर्ग डिफरेंट जगह से यहाँ आए हुए हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चूंकि थकावट इतनी हो चुकी है जिसका कोई अंदाजा नहीं। मैंने ही जो हमारे यूनिट से यूथ के, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ के जितने भी यूथ हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन करें, उनके साथ एक मीटिंग करें, चूंकि जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ 10 साल से जो माहौल बनाया गया है, हमारा यूथ जो है उसको हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं। मुझे एक यूथ कहता है कि किशोर साहब आप बताइए कि यहाँ फ्लाईओवर क्यों नहीं बने हैं, यहाँ हाईवे क्यों नहीं बने हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, इसमें अगर कसूर है वो किश्तवाड़ की लीडरशिप का कसूर है, क्योंकि हमने उनको अवेयर नहीं किया कि भाई आज से 30 साल पहले किश्तवाड़ के हालात क्या थे और पिछले 30 बरस में किश्तवाड़ में कितनी तरक्की है। यहाँ पे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते होंगे कि 30 साल पहले किश्तवाड़ में न कहीं कोई सड़क थी, न कहीं कोई हॉस्पिटल था, न कहीं कोई एजुकेशन थी। किश्तवाड़ का बच्चा जब 10वीं पास करता था उसको भदरवा या जम्मू जाना पड़ता था आगे तालीम हासिल करने के लिए। जो मेरे बुजुर्ग जानते हैं, कुछ बरस हुए, 30 या 35 बरस हुए कि किश्तवाड़ ने एजुकेशन में तरक्की की। यहाँ कोई कॉलेज नहीं था, कॉलेज दिया गया था वो भी आर्ट्स कॉलेज, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं थी। और किस तरह से हमने यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग को तामीर किया, किस तरह से हमने यहाँ साइंस स्ट्रीम लाई, और जब हमारा इस्लामिया स्कूल तामीर हुआ, हमने उस लेबॉर्ट्री को 2 साल यहाँ किश्तवाड़ के इस्लामिया स्कूल में चलाया, जब तक हमारी कॉलेज की बिल्डिंग जो है यहाँ कंप्लीट हुई।
यहाँ 2 इदारे होते थे जो उनको कम्युनिटी स्कूल कहते थे, एक आदर्श बाल निकेतन और एक इस्लामिया स्कूल। मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ जेर तालीम होते थे। हमने भी इस्लामिया स्कूल में पढ़ा है। और जब मेरे वालिद पहली दफा मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरे किश्तवाड़ के हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनको बुलाया, उनको कहा कि हमारे जो ये पुराने 100 साल पुराने जो ये स्कूल हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन दोनों स्कूलों की तामीर हो। अगर इस्लामिया स्कूल के 2 कमरे बने तो बाल निकेतन के भी 2 कमरे बने। आज हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी की बात करता है। मुझे याद है कि जब यहां लोगों की डिमांड आई कि यहां कॉलेज फुल फ्लेज बन गया है, अब हमारी डिमांड जो है यूनिवर्सिटी कैंपस की है। यहां बड़े बड़े ऐलान किए गए कि भाई हम यहां यूनिवर्सिटी कैंपस खोलेंगे, मगर ये वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी लीडरशिप जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जब वो चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस खोला और उसके लिए 18 करोड़ रुपया दिया और ये ऐलान किया कि फिलहाल हम यहाँ कैंपस स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी कि मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ में एक पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की जाए। हमने लैंड भी अक्वायर की, मगर बदकिस्मती से 2014 जब आया 2 करोड़ रुपया जो है लैंड कंपनसेशन भी रिलीज हुआ, मगर आज तक उस यूनिवर्सिटी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। कोई भी चीज लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देख लीजिए, आप जो पेरीफेरी में जो हमारी पीएचसीज हैं, सब सेंटर्स हैं, ये सब हमने तामीर किए हैं। यहां मेरे वालिद जब 87 में मिनिस्टर बने, उनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर बनाया। वो जानते थे, वो एक किसान घर से उठे थे, उनको पता था कि किश्तवाड़ के हालात क्या थे। यहाँ परेड ग्राउंड के आगे कुछ भी नहीं था, कोई पछाल का रास्ता नहीं था, कोई हुलर का रास्ता नहीं था, कोई हिडियाल तुंद का रास्ता नहीं था। आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब वो चेयरमैन बने, और ये हिस्ट्री है, मैं ये जो प्रेस वाले यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि वो गूगल करें, 56 रोडें जो है इन 1 गो में उन्होंने किश्तवाड़ के लिए सैंक्शन की। ये हमको कहते हैं, ये हम पे इल्जाम लगाएंगे। भाई तुम लोगों ने किया क्या? तुम लोगों ने तो बड़े बड़े टनल कहे थे कि भाई किश्तवाड़ को इतना पानी देंगे, इतना बड़ा टनल होगा कि पूरे शेख खानदान की फैमिली जो है गाड़ियों में 10 साल हो गए। 10 साल में बताइए क्या उसकी सर्वे तक हुई है? आपने बड़ी बड़ी भर्तियों की बात की थी यहाँ 2014 में, हम पाटर में भर्ती करेंगे, किश्तवाड़ में भर्ती करेंगे, सीआरपीएफ की भर्ती करेंगे, हम बीएसएफ की भर्ती करेंगे। क्या हुआ? तो बताओ भाई, कोई एक आदमी लगा कहीं? आपने ये कहा कि यहाँ एक क्लास एयरपोर्ट हम बनाएंगे। जरा बताइए कितने किश्तवाड़ के लोग जहाजों में आज जम्मू जा रहे हैं?
10 साल हो गए ना, 10 साल का वक्फा बहुत ज्यादा वक्फा होता है। 10 साल में एक जनरेशन चली जाती है और दूसरी जनरेशन जो है वो खड़ी होती है। बताइए मुझे, हमारा हेलीपैड जो था, जहां कहीं हेलीकॉप्टर, वहां आर्मी हेलीपैड में बैठता था, 10 साल में ये अचीवमेंट है कि उसको वहां से उठा के बाहर खेतों में कर दिया है। क्या बात करते हो तुम? कौन सी तरक्की की बात करते हो? क्या किया तुमने? हिंदू मुस्लिम कोई भी इलेक्शन आप देख लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, डीडीसी का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, हिंदू मुस्लिम वो खतरे में है, ये खतरे में है। 18 तारीख तक, 18 सितंबर जिस दिन वोट पड़ेंगे उसके बाद सब ठीक ठाक, कोई नहीं, सब भाईचारा है, सब कुछ ठीक ठाक होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, खासकर मैं यूथ को कहना चाहता हूं, ये सही कहा यहां अजय शर्मा जी ने कि हमारा यूथ जो है वो कन्फाइंड हो गया है। व्हाट्सएप फिजिकली कहीं है भाई। आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बाहर आना चाहिए, फाइट फॉर योर राइट, तभी आपको कुछ हासिल होगा, तब तक कुछ आपको हासिल नहीं होगा। सही कहा अजय शर्मा ने। बहुत बड़ी टीम थी जब 97 में यहां डुलस्ती आया, जेबी आई यहां, मैंने उनसे ये कहा, जेबी वालों से, मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मैंने कहा ये हमारे 100 लड़के हैं, मैंने कहा सबसे पहले आपने ये 100 लड़के लगाने हैं, उसमें कोई नहीं ये किस पार्टी से है, ये किस मजहब से है, ये किस धर्म से है। चलते चलते 7,000 लोग हमने डुलस्ती में लगाए। छोटा सा प्रोजेक्ट था, 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। खुशी खुशी लोग जाते थे। और एक ऐसा भी जमाना आया कि किश्तवाड़ में के लड़के जो वहां काम करते थे, अगर बाहर वाला कोई उनको अप्रोच करता था, वो खुद जाते थे कंपनी वालों के पास, वो लगवाते थे। और जब उनकी रिट्रेचमेंट की बात आई, तब मैं एमएलए बन गया था। मैंने कहा आप इनको फारिग कर रहे हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ये आप जाएंगे घरों में बैठेंगे, वहां क्या करेंगे? आपके 50,000 लाख रुपए को ये क्या करेंगे? इतनी बड़ी एजुटेशन हुई उस वक्त, तो लोग हजारों की तादाद में लीडर के पीछे होते थे। आज जो भी टेलीफोन करता, जनाब उधर वो हुआ, मैं कहता हूं यार 4 आदमी तो मेरे पीछे चलो, वो कहते नहीं जनाब आप खुद ही देख लो। जब वो एजुटेशन चली तब तक हम नहीं उठे। ये गवाह है, ये सारे गवाह है, यहां सब गवाह है। जब तक ना हमने 8 टाइम जो है 7 टाइम जो है हमने एडिशनल उनका जो है वो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन लिया। जो जिस आदमी का 1 लाख रुपए बनता था, 7 लाख रुपए, जिसका 10 लाख बनता था, 17 लाख रुपए। हम भी सौदाबाजी करते, कर सकते थे हम नहीं कर सकते। हमारे इतने रिलेशन अच्छे थे कंपनी वालों के साथ, मगर जहां किश्तवाड़ के लोगों का इंटरेस्ट होगा, वहां अगर 10 कंपनी वाले भी हमें कुर्बान करने पड़े, हम कोई दरेज नहीं करेंगे। यहां इस वक्त लगभग 4 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं। बार बार हम ये कहते हैं कि किश्तवाड़ के साथ नाइंसाफी है,
हमको अपना हक नहीं दिया जाता है, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता है, हमारे ठेकेदारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, जिन लोगों की जमीनें गई हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जब यहां ब्लास्ट होता है डूल एरिया में या धर्मशाला एरिया में, पूरे मकान हिल जाते हैं, मकानों पे क्रैक आ गए हैं। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम बात नहीं करेंगे? क्या यहां सब कुछ हमने बेच दिया है? ऐसा नहीं होगा। कितना आप डराओगे हमको, कितना आप धमकाओगे हमको, हम हटने वाले नहीं हैं। तो यही बात मैं परसों कर रहा था। मैंने कंपनी वालों को कहा कि तुम एक पर्टिकुलर पार्टी यानी बीजेपी को, जब भी उनके जलसे होते हैं, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बगैर भी बसों की बसें, भाई क्यों, किस खाते में, किस खाते में? मैंने उनको वार्न किया, मैंने कहा ये सिलसिला बंद कर दो। आ रही है हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी 4 तारीख, अब तो 8 तारीख हो गया। मैंने कहा था 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे फिर आपके साथ हम निपटेंगे। तुमने क्या गदर यहां मचाया है? तुम्हारे काम की क्वालिटी क्या है? तुम यहां एजेंट बने हो, तुम यहां पर्टिकुलर किसी पार्टी के एजेंट बने हो। क्या यहां किश्तवाड़ के लोगों का कोई हक नहीं है? मैंने अबूर अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान कहा, मैंने कहा ये इंसाफियां यहां हो रही हैं। उसने कहा, अपनी तकरीर में कहा, सबसे पहले मैं यहां कमीशन बिठाऊंगा। ये जितने भी ये जो जिन्होंने गलत काम किया है कंपनी वालों ने, इन सबको हम जेल में भेज देंगे। वो जमाना चला गया जब आप डराते थे, धमकाते थे। आप देखो दिल्ली में आपका क्या हाल हो रहा है। जो कानून आप आंखें बंद कर करके डेली कानून बनाते थे, बनाओ ना आज कानून, बनाओ ना। आ गया ना 400 पार। जो हालत इस वक्त इनकी दिल्ली में है, मैं कहता हूं मेरा जैसा आदमी अगर वहां होता, मैंने कब का छोड़ दिया होता। कभी कहते हैं उनको सिट डाउन तो सिट डाउन, कभी कहते हैं स्टैंड अप तो स्टैंड अप। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, आप देखो ना जम्मू में आपके हालात क्या है, कैसे आपके दफ्तर को की तोड़फोड़ हो रही है, कितने लोग आपसे निकल रहे हैं। किश्तवाड़ की हालत देखो। मुझे तरस आता है, आम जो बीजेपी का वर्कर है, कई वर्कर मुझे फोन करते हैं, वो कहते हैं सजाद साहब आपकी हुकूमत कब आएगी? मुझे खुदा गवाह, बिल्कुल वो कहते हैं आपकी हुकूमत में हमको इज्जत थी, रुतबा था। जब हम अफसरों के पास जाते थे, अफसर हमारी इज्जत करते थे, काम भी करते थे, चाय भी पिलाते थे। आज सब कुछ सिलसिला हमारा अपना, हमें कुत्ता भी नहीं पूछता है। बाबा, जब आप सेलेक्टिव लोगों को कमीशन पे काम देंगे, जो लोग कल तक यहां हमारे इर्द गिर्द फिरते थे, वहां आज उनकी चांदनी है। वहां आज सारा कंट्रोल, जो कंट्रोल आज से 10 साल पहले जिन लोगों का, जिन्होंने हमको कंट्रोल में रखा था, आज वो सारे बीजेपी की लीडरशिप जो है उनके कंट्रोल में है। आज वो वर्कर जो है बीजेपी का, आज वो मायूस घरों में बैठा है।
नतीजा यह है कि 10 साल होने के बाद भी उनका कुछ नहीं बना और आज वो रिजल्टमेंट में वो इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये यहाँ हमको सिखाए भाईचारे की बात करें। यहाँ हमारी किताब तो 50 साल से यहाँ खुली हुई है, खुली किताब है। वो यहाँ का हिंदू जानता है, यहाँ का मुसलमान जानता है। मेरा बाप 23 साल किश्तवाड़ का मिनिस्टर रहा, जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर रहा, किश्तवाड़ का मिनिस्टर रहा। एक हिंदू भाई मुझे कहे कि हम आपके बाप के पास गए थे, उन्होंने हमको इनकार किया, इग्नोर किया, हमारा काम नहीं किया। मैं इसी वक्त ये कैंडिडेचर भी मैं विड्रॉ करूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के जाऊंगा। हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें बीजेपी वालों की सर्टिफिकेट चाहिए कि हम कितने सेकुलर हैं। हमारा जो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है भाईचारे के लिए, हमने यहाँ मिलिटेंसी फाइट की, 10 साल तक हमने मिलिटेंसी फाइट की। मेरी जमात ने फील्ड कमांडर जो थे, फील्ड कमांडर 6000 फील्ड कमांडर जो है मिलिटेंसी में गवाए। जम्मू की तरफ जाओ, आप कश्मीर की तरफ जाओ, आप मेरा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जहां चौक में उसको मार दिया, जब उसको पकड़ा कहा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उसने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 6 दफा उसने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद उसको ब्रश लगाया। मेरे साथ था वो, कुछ फासले पे उसको वो लगाया। मैं दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल गया, मेरी गोद में उसने दम तोड़ा। मैंने कहा वजह क्या हुई मेरे भाई? उसने कहा मुझे पकड़ा और ये कहा गया। मैंने एक बात भी नहीं मानी, मैंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद 3 दफा कहा। कुछ ही समय में उसने दम तोड़ा। कितने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मारे, मेरे बाप पे कितने हमले हुए, मुझ पे कितने हमले हुए। उस वक्त कहां थे ये? हमने तो नहीं देखा, तब तो ये बिलू में थे। आज जब सब कुछ ठीक ठाक है, आज ये हमको पढ़ाएंगे, ये हमको सिखाएंगे कि भाई हम बड़े यहां पे हैं मिलिटेंसी को काबू करने के लिए। ये मिलिटेंसी जो है हमने 2014 तक हमने ऑलमोस्ट जो है कुछ लड़कों को मोटिवेट करके हमने सरेंडर कराया। हमने कहा कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो पहले दिन से ये कहते थे कि भाई बड़ा हमने किया, हमने बड़ी तहरीक चलाई, मगर कुछ नहीं। 1975 में बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को हम लोगों की जरूरत नहीं है, वो यहाँ के जंगल और पानी के पीछे पड़ा हुआ। अगर उसको हमदर्दी होती तो वो यहाँ हालात खराब नहीं करता। आज हम कुछ समझ नहीं आती है भाई। 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब बंटवारा हो रहा था, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवान थे। जब कबायली वहां से आए, देश आजाद हुआ, जब बंटवारा हो रहा था, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवान थे। जब कबायली वहां से आए तो इन्होंने नारा एक दिया, मुझे याद नहीं है वो नारा कश्मीरी में दिया कि कबायलियों को भगाओ। और हमने फिर पूछा गया हमको कि भाई क्या आप कहां जाना चाहते हो? हमने कहा उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम इस तरफ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये सेकुलर देश है। इसका आईन जो है वो एक सेकुलर आईन है। यहां हर एक को हक है जीने का, बात करने का।
उठने का, बैठने का, तो हम उस मुल्क के साथ जाएंगे जो सेकुलर मुल्क है। आज हम पे ये उंगली उठाए कुर्सी के लिए, ये समाज को बांट दे, हम ये कभी नहीं होने देंगे। मैंने आज भी तकरीर में कहा, मैंने कहा हमको कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, मगर हम यहाँ के भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। जाए ले जाए, ये सब कुछ ले जाए, बने ये एमपी बने, ये एमएलए बने, हमें कोई परवाह नहीं है। मगर जो यहाँ सदियों से जो भाई भाई बनकर हम रह रहे हैं, इसको हम आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल वक्त काफी हो चुका है, बहुत सारी बातें और करनी थी, थकावट भी है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर यूथ जो हमारा है। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ बार बार इंटरेक्शन हो जाए, इनको हम अवेयर करें कि भाई यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने क्या क्या काम किए हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक वक्त था, हमारे बुजुर्ग थे, हम छोटे छोटे थे, यूथ थे हम उस वक्त, उनके साथ चलते थे। आज हम देखते हैं वो तकरीबन सारे चले गए हैं। अब जमाना आपका है, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, मेहनत करो, फ्यूचर आपका है।